मैम किसान कहाँ परेशान है। मैं एक आम किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, कहीं परेशान नहीं हूँ। हाँ जो खालिस्तानी है, जो पीछे आगे नाम किसान लगाते हैं, पीछे खालिस्तानी है, तो वो जरूर परेशान हो रहे हैं। आज गरीब जो है वो गरीब हो रहा है, अमीर जो है वो अमीर करे जा रहा है मोदी जी। हाँ रॉबर्ट वाड्रा पहले गरीब थे, जब आए थे उनके पास कुछ नहीं था। राजस्थान की आधी ज़मीन ले ली, हर जगह की ज़मीनें अपने पास कर ली, भ्रष्टाचार में नंबर हो गया। प्रियंका जी के पति है तो सब कुछ हो गया, तो उनके लिए गरीबी है ही नहीं। गरीब वही, हाँ गरीब थे, अब अमीर हो गए हैं। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि चोर चोर मासी के बेटे भाई, तो वो सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी शेर तो एक ही काफ़ी होता है जंगल में। महिलाओं को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं मोदी जी। नहीं जी, नहीं जी, जो बकवास है वो सुनते रहिए, जो आगे होना है वो आप सामने आएगा बेटा। 2024 में देखिए। सर क्या नाम है आपका? अशोक चौधरी, कहाँ से हैं आप? जोधपुर राजस्थान से। राजस्थान से हैं। सर ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। सर मोदी जी क्यों? मोदी जी हमारे राष्ट्रीय सेवक है, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, और भारत की शक्ति इंडिया के बाहर भी मजबूती से प्रदान हो रहे हैं। पहले थे तो पीछे खिसक जाते थे, मोदी जी तो गर्व के साथ हम आगे भी हमारा सिर ऊंचा रहता है। ठीक है, तो हम इसलिए मोदी जी को चुनना चाहते हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई सब कुछ अगर है तो मोदी जी हम बहुत बढ़िया मानते हैं जी। सर ये बताइए, अभी अगर हम पुराने दिनों के मतलब अभी कुछ महीनों की पहले की बात करें तो वो कांग्रेस की सरकार थी जो लगातार ये कहती थी कि यहाँ विधानसभा में भी कांग्रेस आएगी, 2024 में भी राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री। मैम अब राहुल गांधी आलू से सोना बना सकते हैं तो प्रधानमंत्री वो किसी को बना सकते हैं, सपना में बना सकते हैं, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। एक बच्चे को देश का भविष्य नहीं सौंप सकते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक को अपन सौंप सकते हैं, तो हमारे देश के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। जो मोदी जी ने जो है वो देश के युवाओं का भविष्य गर्त में डाल दिया। पता नहीं उनका शायद भविष्य गर्त में डाल दिया होगा, बाकी हमारे भविष्य तो उज्जवल था वो मोदी जी के राज में, और आज भी उज्जवल है। महंगाई बढ़ा दी मोदी जी। तो महंगाई कांग्रेस राज में कौन सी कम थी? आप बताइए कि उस राज में, कांग्रेस के राज में कम थी? भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा था, आम आदमी ज़्यादा मर रहा था। धन्यवाद, और बोलिए आप। आज गरीब जो है वो गरीब हो रहा है, अमीर जो है वो अमीर करे जा रहा है मोदी जी। हाँ रॉबर्ट वाड्रा पहले गरीब थे, जब आए थे उनके पास कुछ नहीं था। राजस्थान की आधी ज़मीन ले ली, हर जगह की ज़मीनें अपने पास कर ली, भ्रष्टाचार में नंबर हो गया। प्रियंका जी के पति है तो सब कुछ हो गया, तो उनके लिए गरीबी है ही नहीं। गरीब वही, हाँ गरीब थे, अब अमीर हो गए हैं। बाकी तो सब किसान, जहाँ पे किसान था वही किसान है आज उसी जगह पे। मैं किसान फैमिली से आता हूँ, तो मैं ही वहीं जगह हूँ जो मेरी पहले थी। स्थिति अच्छी हुई है, सुधार हुआ है, धीरे धीरे होगा। ये आप किसान हैं और हमारे देश की जो ज़्यादातर आबादी है वो किसान घरानों से ही बिलोंग करती है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि किसान जो है वो सर्वोपरि है। आपको लगता है कि इस जो मौजूदा सरकार है इसके कार्यकाल में किसान कहीं ना कहीं परेशान है या किसानों के लिए काम नहीं किया जाता? मैम किसान कहाँ परेशान है। मैं एक आम किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, कहीं परेशान नहीं हूँ। हाँ जो खालिस्तानी है, जो पीछे आगे नाम किसान लगाते हैं, पीछे खालिस्तानी है, तो वो जरूर परेशान हो रहे हैं। बाकी मैं तो कहीं परेशान नहीं हो रहा हूँ, आराम से वही ज़मीन है, वही पानी पिला रहे हैं, सब कुछ ओके है। ठीक है ना। और पहले 12,000 मिल रहे थे, 6,000 मिल रहे थे हर महीने, सॉरी साल में, अब 12,000 मिल रहे हैं किसानों को। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जो भी है सब सामने हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना किसानों को, कोई दिक्कत नहीं है मैम। 27 पार्टियां एक साथ खड़ी हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? कह रही है मोदी जी का पत्ता साफ होने वाला। मैम अभी बात ऐसी कि हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि चोर चोर मासी के बेटे भाई, तो वो सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी शेर तो एक ही काफ़ी होता है जंगल में। ठीक है ना। शेर लग रहा है आपको? शेर तो नहीं है, पर अच्छी छवि बन रही है विश्व में हमारे भारत की, और हम बनाना भी चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, अयोध्या में जो है वो 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिस पर कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टी कह रही हैं कि सिर्फ राजनीति के तहत जो है वो मुद्दा उठाया जा रहा है राम मंदिर। मैम राम मंदिर हमारा आस्था है, मेरी आस्था नहीं, पूरे भारतवासियों की आस्था है, जिसमें ये फालतू के बेतुक के बयान देके अपनी इज्जत कम करवा रहे हैं, वो कांग्रेस वाले करवा रहे हैं और अन्य विपक्षी दल करवा रहे हैं। जो राम जी आज तक के टेंट तंबू के नीचे बैठे थे हमारे अयोध्या, हमारे जो बोलते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार कि भारतीय संस्कृति सर्वोपरि है और हिंदू सनातन संस्कृति है, तो वो हमारे राम जी वो भी एक तंबू के नीचे बैठे हैं, तो हमारा तो जीना ही बेकार हो गया। आज 500 साल, एक बहुत सालों बाद में अगर राम जी को मंदिर मिल रहा है, अगर अपने घर में घर मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात हुई? 16 जनवरी से भारत न्याय यात्रा करने शुरू कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कितना प्रभाव है? सोनिया गांधी को न्याय याद आया ही नहीं, अब राहुल गांधी को न्याय याद आ रहा है। इतने साल कहाँ गए थे जब अन्याय हो रहा था, तब तो न्याय याद आया नहीं। अब इनकी सरकार नहीं है तो न्याय याद आ रहा है इनको। तो इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो कहते हैं युवाओं को जो है वो कनेक्ट करते हैं, एक पढ़े लिखे नेता, उन पर युवा देश को भरोसा करना चाहिए। आप जो स्पीच वगैरह सुनते हो वो सिर्फ बीजेपी के द्वारा जो है वो IT सेल के द्वारा एडिट करके चलाई जाती है, राहुल गांधी के ऑफिशियल बयान नहीं। मैम राहुल गांधी, मेरे को जाना जोधपुर है,
मैं भविष्य बेवकूफ़ी से जयपुर चला जाता हूँ या बीकानेर चला जाता हूँ तो वो मूर्खता तो मेरी है ना। तो राहुल गांधी को पता नहीं है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसको खुद को ही पता नहीं है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन। जनता भरोसा करेगी कि नहीं? भरोसा किस पे? किसी पे भी, किस पे भरोसा? नहीं, राहुल गांधी पे तो भरोसा मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, ना मेरे यार दोस्त कर रहे हैं। आप कर लो तो पता नहीं है, कोई नहीं कर रहा मैम। छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको रहने दो अभी वो छोटा है। राजस्थान में जो है वो पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अशोक गहलोत की सरकार रही। उन्होंने कहा काम जो है वो हमने अच्छा किया, जनता का मत हार गया, ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती है। मैम ईवीएम 70 साल पहले भी तो थी ना, 70 साल तक तो थी ना ईवीएम, कहाँ गई थी ईवीएम आप ही बताइए। और रही गहलोत जी की, तो हमारे गृह नगर से आते हैं, उनकी एक चिकित्सा की योजना है वो सबसे बढ़िया मानता हूँ मैं। बाकी है जो गहलोत जी ने जेब भरी है, मोबाइल बांटे हैं फ्री में, आगे भी रीलें काफ़ी बना रही हैं, ज़्यादा रीलें बनाएंगे, काम करेगी नहीं घर का, ठीक है ना। तो फ्री का चक्कर आपको पता है, फ्री में पाकिस्तान का क्या हालत हो गया, बांग्लादेश का क्या हालत हो गया, श्रीलंका का क्या हालत हो गया, आप खुद देख सकते हैं फ्री के चक्कर में। सर आपने अभी रील्स का नाम दिया, राहुल गांधी ने कहा आज देश का युवा रील बना रहा है, गर्त में जा रहा है, भविष्य मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद ही बर्बाद कर दिया पूरे बार मुझे। मोदी जी क्या क्या करेंगे आप बताओ। अब सुधरना तो अपन को है ना मैम। मैं सारा दिन रीले बनाऊंगा तो भविष्य मेरा खराब हो रहा है ना, आपका थोड़ी हो रहा है, वो बात है। माता जी क्या नाम है आपका? प्रतिमा पाठक। कहाँ से हैं? मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से हूँ। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं माता जी? नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी क्यों? वो बहुत अच्छे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और गांव-गांव हम लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए बहुत सुविधा उन्होंने दी है, हम तो उनको ही चाहते हैं। महिलाओं को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं मोदी जी? नहीं जी, जो बकवास है वो सुनते रहिए, जो आगे होना है वो आप सामने आएगा बेटा, 2024 में देखिए। तो फिर क्या लग रहा है महिलाएं जो हैं वो इस बार मोदी सरकार पे भरोसा करने वाली? मेरा तो मत यही है और जहाँ तक होगी मैं अपना सहयोग करूँगी। मुझे तो यही उम्मीद है कि महिलाएं सब मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ जी। अच्छा ये बताइए क्या उम्मीद है आपको इस सरकार? बेटा मुझे तो मोदी जी नज़र आ रहे हैं, फिर देखो समय का परिवर्तन है इसमें, ना हम जाने ना आप जाने, है कि नहीं। लगातार ये कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण की बात जब की गई थी तो कहा गया था कि महिलाओं के लिए काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि आरक्षण। जब कांग्रेस 60 साल रही तब कुछ नहीं हुआ, अब जो नीचे से उठेगा तो उसे कुछ टाइम लगेगा कि नहीं बेटा। तो जब तीसरी बार अब आ रहे हैं तब इस बार आ जाएंगे तब कुछ और विकास होगा, आगे भी सपोर्ट होगा तो और विकास होगा, जब लंबा टाइम होगा तब समझ आएगा सबके। अभी तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ होती है। मोदी जी को हराने के लिए 27 पार्टियां एक साथ हैं जो ये कह रही हैं उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार को 24। ये सब बेटा बकवास है, वो तो समय बताएगा, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो नहीं लगता है। क्यों? ज्यादा भरोसा है या किसी और पे भरोसा है ही नहीं? हमें तो मोदी जी पे ही है बेटा, बस। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। देखिए और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा पिंटू। कहाँ से? यहीं दिल्ली से। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देख? मोदी। मोदी जी क्यों? और है कौन? 27 पार्टियां खड़ी हैं भैया, उनमें साल दे तो रखा, 27 पार्टियों क्या करा इनने? 27 साल दे तो रखा था, क्या करा बताओ। राम मंदिर आज बनेगा कल बनेगा, बन भी गया हो भी गया, फिर सब कुछ काम तो कांग्रेस ने किया, मोदी जी ने क्या किया? फिर हटी क्यों कांग्रेस? आप बताओ हटी क्यों? वो और काम करती तो बनी रहती, हटी क्यों? अब तो मोदी मोदी है, कोई ना आए बस। सर क्या नाम है आपका? संतोष कुमार अवस्थी। कहाँ से हैं सर? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। सर ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी क्यों सर? नरेंद्र मोदी क्यों? वो सबसे अच्छे हैं, ईमानदार है, सही काम करते हैं और बहुत तेजी से काम करते हैं। सर ये बताइए विधानसभा साथ लेके चलते हैं और सबका हित। तो विधानसभा में भी जनता ने बीजेपी को जिता दिया, कांग्रेस कह रही है वो सिर्फ ईवीएम का कमाल था। छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी जीती उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी का ही है, उसमें सब मोदी जी गारंटी काम किया है। मोदी जी सबका ध्यान रखते हैं, सबकी सही सोचते हैं, देश को बहुत आगे ले जाएंगे। देश दुनिया में नाम चल रहा है, सिर्फ मोदी जी के कारण चल रहा है, सही काम के कारण चल रहा है। वो निष्पक्ष करते हैं, पारदर्शी है उनका हर काम, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब सही हो रहा है, सब सही कर रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए सर राम मंदिर की जो उद्घाटन होने वाला 22 जनवरी को, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया चीज़ है। 500 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, उसको मोदी जी जैसे भी करके सबको साथ लेके सब निर्णय करवा दिए। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। मोदी जी ने कहा है उस दिन सभी देशवासी जो है वो दिवाली मनाए, इस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है, सब दीपोत्सव मना रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर 2024 में इस बार मोदी को हराने के लिए 27 से ज़्यादा पार्टियां एक साथ खड़ी हैं जिनका कहना है कि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को हटाना है।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए ये बोल रहे हैं कि उनको हटाना है करके, और कुछ नहीं इनका, कुछ नहीं, कोई एजेंडा नहीं इनका, कुछ नहीं सोचते, सब भ्रष्टाचारी हैं ये सब। हाँ, भ्रष्ट करते हैं, बस लूट रहे थे देश को। हाँ, तो इस बार मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी ही आएंगे। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज मैम, कहाँ से हैं? यूपी बुलंदशहर से। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी, मोदी जी क्यों बढ़िया लगते हैं? क्योंकि उन्होंने विकास किया है, शिक्षा का, हर चीज़ का विकास है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके समय में हमें देखने को मिल रही हैं। पहले हम प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं जानते थे, कौन है, कहाँ से है, क्या करता है। अब सब कुछ हमें धीरे धीरे पता चल रहा है, तो विकास ही हो रहा है मैम। विकास हो रहा है जी। ये बताइए 27 पार्टियों का गठबंधन खड़ा हो गया, इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? मैम कुछ भी कर लें, उनसे कुछ नहीं होगा। पहले भी बोल रहे थे और अब भी बोल रहे हैं, उनका बोलने का काम है, बोलते रहेंगे। यस मैम। और जो तस्वीर खिंचा रहे हैं उन्हीं से हम बात करेंगे चुनावों को लेकर। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? पार्थो जाना। कहाँ से आए? हम कोलकाता से आए। सर ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अब जो है वही है, जो अभी है वही रहेंगे। सर क्यों लगता है आपको कि मौजूदा सरकार सही है और उसे वापस आना चाहिए? मौजूदा सरकार बहुत कुछ किया है, डेवलपमेंट्स बहुत हुए हैं। खाली एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बेसिकली इंडियन रेलवेज़, वो अभी ठीक नहीं है। अगर उसका अच्छा से ध्यान रखा जाए तो मेरे ख्याल से बाकी सब ठीक है। सर उम्मीद है कि 2024 में सरकार रिपीट करती है, तो ये मेजर मुद्दा है जिस पर ध्यान देना। हाँ हाँ, एकदम। सर 27 पार्टियों का गठबंधन खड़ा होकर मोदी सरकार को वापस नहीं आने देंगे? नहीं होगा, कि कोई अगर काम करता है तो उसके आगे तो पब्लिक देखती है ना, तो जो भी कर ले, जो सही है वो सही है। ममता बनर्जी भी सर गठबंधन का हिस्सा है। बट बंगाल अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी जगह से वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर जो हैं वो वेस्ट बंगाल से आए हैं और इसी के साथ तमाम और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम है मैम आपका? श्रेष्ठा देवी, कहाँ से हैं आप? जम्मू से। जम्मू कश्मीर से। मैम 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? मोदी जी को ही। मैम मोदी जी आपको क्यों बढ़िया लगते हैं? आपको क्यों लगता है कि वही आने चाहिए 2024? क्योंकि उन्होंने बहुत काम करवाया है। हाँ जी, जम्मू में भी बहुत उन्होंने सुविधाएं, एम्स वगैरह जो लाए हैं, तो उन्होंने ही करवाया सारा कुछ। मैम ये देखिए जम्मू जो है वो कश्मीर से ही जुड़ा हुआ है, और जब से कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है, आपको जो है वो कितने बदलाव वहाँ पर दिए गए हैं और किस तरीके से सुविधाएं जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे कि अभी आपने एम्स का जिक्र किया है? हाँ जी, सुविधाएं तो यही हैं कि सड़कें अच्छी हुई हैं, बाकी एम्स के लिए अच्छा हुआ है। बाकी जो लड़कियां हैं जो कि जम्मू की, वो उनको कुछ नहीं मिला है। आपको क्या लगता है कि जो हालात हैं अभी जो सुधारे जा रहे हैं या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसके लिए मोदी सरकार ही ज़रूरी है या कोई और भी परिवर्तन ला सकता है? नहीं, हमें तो वही लगते हैं कि शायद वही आए तो बेटर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। देखिए ये लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर से आए हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो मेन। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार मंडल। कहाँ से हैं चंदन? हम बिहार से हैं। 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्यों? जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहते हैं? नीतीश कुमार के बारे में, वो तो बेकार आदमी सबसे। क्यों बेकार है? इसलिए बेकार है, हम बिहार से हैं, वो अभी मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं। वो 2-4 दिन रहे सत्ता में, उसके बाद उसने पार्टी बदल ली अपनी। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिए, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। बिहार के विषय में कुछ होता नहीं। 1700 करोड़ का पुल बर्बाद कर दिया उसने, इतने पैसे बर्बाद हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? राजू। कहाँ से हैं आप? दतिया, एमपी। मध्य प्रदेश। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी बनना चाहिए। मोदी जी क्यों बनना चाहिए? विकास किया है। क्या विकास आपको अच्छा लगा? देखो ना, आप ही को दिख रहा होगा, वो तो हमको क्या हमको क्या दिख रहा, सबको दिख रहा वो तो विकास। ये बताइए इस बार मोदी को हराने के लिए 27 पार्टियां एक साथ खड़ी, उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा उनका, हारेंगे वो। मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे देश में, बस महंगाई बढ़ा रहे हैं। महंगाई क्या, आबादी भी तो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ेगी। राम मंदिर पर राजनीति कर रही बीजेपी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी या किसी और पे भरोसा क्यों नहीं? चलिए क्या नाम है आपका? जी सैयद रुस्तम। कहाँ से हैं? पंजाब से, लुधियाना। अच्छा ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्यों? पढ़ा लिखा, एजुकेटेड है, युवा के बारे में सोचता है, इसलिए। क्या सोचा उन्होंने, क्या विजन है? रो को रोजगार देने के लिए। आजकल की जनरेशन के
जो यूथ है उनको रोजगार देने के लिए सोचा। इसलिए राहुल गांधी इम्पोर्टेंट। हाँ जी, राहुल गांधी। लुधियाना से हैं, इन्होंने कहा राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। सर रुकिए, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूँ आपके साथ शेरिन। 22 जनवरी की तैयारी जो है वो अभी से ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कहा है कि 22 जनवरी को देशवासी जो हैं वो मनाएं दिवाली, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो विपक्ष है वो इस पूरे मामले को जो है वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर हम देश की जनता से बात करेंगे कि जहाँ एक तरफ राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार आखिरकार कौन बैठेगा देश के प्रधानमंत्री के पद पर। क्या वो फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता देगी मौका, या फिर महागठबंधन में से किसी की लगाएगी पार। चलिए जनता से राय लेते हैं इस पूरे मामले पर।